हे गाइस, दिस इज निशांत सिंह राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 9 के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ, यानी अमीर बनने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का कैसे यूज करें। तो इसमें कुछ कोटेशंस और कुछ लाइंस को मार्क किए हैं, उसके थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में बताया गया कि अगर आप एक्चुअल में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वो काम करना चाहिए जिस काम से आपको प्यार हो, तभी आप खुशी के साथ उस काम को कर पाएंगे, एंजॉय करते करते वो काम को कर पाएंगे। तो उस काम से आपको प्यार होना चाहिए, नॉट कि उसके रिजल्ट से सिर्फ। तो बहुत सारे लोग सिर्फ रिजल्ट से प्यार करते हैं तो वो काम से बोर हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार उस काम के बारे में मत पूछो। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस काम से प्यार है। अब यहाँ पे अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे कि आपको किस काम से प्यार है, तो अपने इंटरेस्ट से रिलेट करना पड़ेगा कि किस चीज में इंटरेस्ट है और वहां से मैं इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी काम से प्यार करते हैं तो उस काम में ऑफ टाइम में भी सोचते हैं, यानी उस काम को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, इस काम को कैसे इम्प्रूव करो। जैसे कि हम लोग किसी अगर पर्सन से प्यार करते हैं तो उसके बारे में भी बार बार जब उसके साथ नहीं भी होते हैं तो सोचते हैं ना। वैसे ही अगर हम लोग किसी काम से प्यार करते हैं तो उसके बारे में उस टाइम भी सोचते हैं जिस टाइम वो पर्सन हम या वो काम अगर हमारे पास नहीं होता है, यानी अगर वो काम हम नहीं भी कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, तो उस काम को इम्प्रूव होने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे उस काम को मैं इम्प्रूव करूं। इसलिए ये चीज हम लोग को ढूंढना चाहिए कि किस काम से हमें प्यार है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे मुझे सोने से प्यार है, मुझे टाइम पास करने से प्यार है, तो वो काम नहीं हुआ। वो आपको भी पता है वो काम नहीं हुआ। मुझे खाने से प्यार है, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? आपको किसी काम को ढूंढना पड़ेगा, नई नई चीज ट्राई करना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा आपको क्या पसंद है। या अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या किस काम से इनकम जनरेट कर सकता हूँ, तभी आपको एक्चुअल में पता लगेगा, वरना टाइम बीत जाएगा। तो सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकेंड स्टेप पे बताया गया है कि यू आर नॉट बिकमिंग ए मिलेनियर, यानी आप करोड़पति सिर्फ बोलने से नहीं बन सकते। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे बोलने से सिर्फ नहीं बनते। इसमें बताया गया है कि इसमें आपको एक बिलीव होना चाहिए सबकॉन्शियस लेवल पे कि आई एम बिकमिंग मिलेनियर, यानी आप बोल भी रहे हो तो अफर्मेशन में पावर होना चाहिए कि आई एम बिकमिंग मिलेनियर, मैं अमीर बन रहा हूँ। तो ये पावर जो है, ये अफर्मेशन में अगर पावर होगी तभी आप एक्चुअल में अपने आप में बिलीव करेंगे। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो कि मेरे को अमीर बनना है, जैसे आपने इस वीडियो को देखने के बाद में अभी डिसाइड किया कि मेरे को एक्चुअल में अमीर बनना है, क्योंकि ये हम लोग का डिजायर ही रहता है, तो उसके लिए आपको अपने आप से अफर्मेशन बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा, दिन में, सोने से पहले, जागने के बाद, और जब भी टाइम मिले कि मैं अमीर बन रहा हूं या मैं अमीर बनूंगा। और उस अमीर बनने के रास्ता को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बोलने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में पहली बार बोलोगे, जैसे आज बोल रहे हो, तो आपको शुरू में आपका माइंड बोलेगा अरे तू अमीर नहीं बन सकता, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा। अगर आप आज डिसाइड कर रहे हो तो बार बार माइंड आपको रोकेगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड का यही काम होता है कि जैसे ही हम कॉन्शियसली कोई इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो हमारा माइंड रोकता है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं होती है। तो आपको ये, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हो या मिडिल क्लास से हो, तो आपको उसको बर्निंग डिजायर, यानी आपके डिजायर जब बनेगा अमीर बनना है, तो उस डिजायर को ही बड़ा करने के लिए आपको 1 साल लग जाएंगे, तब आने वाले 5 साल 10 साल बाद अमीर बनोगे। एक्चुअल में रियल रिच की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, रियल ऑनेस्ट रिच की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वो डिजायर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मतलब तुरंत इंस्टेंट बनना चाहते हैं और बोलते हैं क्या मैंने आज सोचा, मैंने अपने आप को बोला, मैंने मेहनत भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को मतलब कई सालों तक अपने आप को बोलना पड़ेगा कि आई एम बिकमिंग रिच, मेरे में अमीर बनने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसे करके आपको अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा, तभी आपके अंदर से वो एनर्जी आएगी और आप बार बार उस काम को और इम्प्रूव करोगे और कैसे उससे इनकम जनरेट होगा उसके बारे में सोचोगे।
द नेक्स्ट स्टेप में बताया गया कि योर इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट, यानी आपको एक इनविजिबल यूनिवर्स की पावर सपोर्ट करती है। वो उनको उसको पता है, यूनिवर्स की पावर को पता है कि आप अभी एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या है। तो वो उसी के हिसाब से रिजल्ट बनता है। जिसके मेहनत ज़्यादा है, जिनके माइंड में सही तरीके से अमीर बनने की चाह है, तो वो सही तरीके से उसको उसके रास्ते दिखाता रहता है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का एक सिद्धांत काम करता है कि आप कैसे माइंड से इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। एक तरह से हम लोग का कनेक्टेड है यूनिवर्स से माइंड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, वैसे ही वो पावर दिखती नहीं है, लेकिन वो जो वेव होता है वो कनेक्टेड है कि आप जो भी सोच रहे हो उसको पता है कि आप क्या सोच रहे हो। और जैसे ही आप उस डायरेक्शन में वर्क करते हो, वैसे वैसे वो भी आपको उस तरह से गाइड करता जाता है, आपको रास्ता दिखाते रहता जाता है। तो इसलिए सबसे पहले वर्क करना जरूरी है, उस डिजायर को एक्सपेंड करना। यानी अमीर बनने का अगर डिजायर है तो उसको बड़ा करना जरूरी है। आज अगर चिंगारी लगी है तो वो आग कल लगेगा, एक दिन में नहीं लगेगा। पता नहीं 1 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे उस आग को बड़ा करने में, एक चिंगारी को बड़ा करने में। बट अगर एक्चुअल डिजायर होगा, अगर एक्चुअल पैशन होगा, तो आज नहीं तो कल आप जरूर बनेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि कैसे आइडिया को फीड करें कॉन्शियसली अमीर बनेंगे। तो उसमें भी जो मैंने अभी तुरंत बताया कि आपको रिपीट करना पड़ेगा 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट नाइट में, कि आई एम बिकमिंग रिच, मतलब पूरी पावर के साथ। क्योंकि शुरू में आपका माइंड उस पर बिलीव नहीं करेगा, तो आपको बार बार अफर्मेशन करना पड़ेगा। आई एम बिकमिंग रिच, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ, मेरी जिंदगी अमीर बनने के लिए समर्पित है। क्योंकि यहाँ पे अमीर बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर जो हमारा बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, क्योंकि रोटी के लिए भी पैसा चाहिए, कपड़ा के लिए भी पैसा चाहिए, पानी के लिए भी पैसा चाहिए, और मकान खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। अपना मकान में, यहाँ पे हम ऑन कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अमीर बनना भी एक जरूरी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर रहता तब आप दूसरे ऑप्शन में डाल दो। तो यहाँ पे अगर आप अमीर नहीं बनना चाहते तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और पता है कि वो 20 से 20% ही लोग एक्चुअल में उस पर काम करेंगे। 90% या 80% लोग इस पर काम ही नहीं करना चाहते, एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऑथर ने बताया कि व्हाई योर अफर्मेशन फेल, क्यों होता है फेल। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे ही हम फर्स्ट बार बोलते हैं तो अंदर ही अंदर बिलीव ही नहीं करते हैं। तो अगर आप जिंदगी भर अगर बिलीव नहीं करोगे कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। और इसमें यह भी बताया गया कि अगर आप अमीर लोगों की क्रिटिसाइज करोगे कि अरे जो बेईमान होता है वही अमीर होता है, तो ऐसे क्रिटिसाइज में भी आप कभी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि एक्चुअल में जो अमीर है वो ऑनेस्ट से बना है, वो एक्चुअल अमीर है। और जो टेबल के नीचे से पैसा लेता है तो वो एक्चुअल अमीर नहीं है, वो लालची है, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। जो एक्चुअल में अमीर है वो खुश रहने के लिए अमीर बनते हैं और पैसे के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अपनी रिस्पेक्ट वो पैसे से ऊपर रखते हैं, लेकिन उनमें पैसे कमाने की भी कैपेबिलिटी होती है, वो निंदा नहीं करते हैं दूसरों की। तो आपको इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि आप जिस चीज़ों की निंदा करते हैं वो चीज़ आपसे घटने लगता है या दूर जाने लगता है। तो आपको पैसे की निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग से सुने होंगे आपने अगर कि पैसा मैटर नहीं करता है, अरे यार पैसा मैटर नहीं करता है, बहुत सारे लोग बोले होंगे। तो बट वो एक्चुअल में अमीर नहीं है, या ना ही इसकी पावर को समझते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता है। ऐसा मैटर करता है, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। ये चीज आपको समझना होगा। तो इससे आप अगर आप समझ जाओगे तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो शुरुआत में होगा, जैसे आप बोलोगे मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो वो धीरे धीरे कम होगा। तो आज आप डिसीजन ये ले सकते हैं। तो एक यहाँ पे कोट्स है, जो कि कोट्स इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने मार्क किए हैं। टू हिम दैट हैज द फीलिंग ऑफ वेल्थ मोर वेल्थ बी एडेड। जो सोचते हैं और जिनके अंदर फीलिंग है वेल्थ की, उसके लिए ज्यादा वेल्थ ऐड हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। टू हिम दैट हैज द फीलिंग ऑफ लैक मोर लैक बी एडेड। जिनके अंदर कमी है उनके अंदर और कमी जुट जाएगी। यानी धन की कमी है और वो उसकी क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको और कमी आने वाले टाइम में हो जाएगी।
इसमें कुछ कोटेशन दिए गए हैं, तो उस कोटेशन को मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन को सिर्फ पढ़ने वाला हूँ, तो और उसके थ्रू समझेंगे कि इसमें क्या बात कही जा रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोटेशन में बताया जा रहा है, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूस वेल्थ, कीप दिस माइंड ऑल द टाइम। यानी फीलिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ के इमोशन ही वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको फील करना पड़ेगा कि आई एम बिकमिंग अ मिलेनियर, मैं करोड़पति बन रहा हूँ, तो ये फीलिंग ही आपको अमीर बनाएगी। और आपका फीलिंग ऐसा है कि मैं अमीर बन पाऊंगा कि नहीं, मैं कभी नहीं बन पाऊंगा, तो ऐसी फीलिंग में आप एक्चुअल में ऐसी फीलिंग में आप कभी नहीं अमीर बन पाओगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कोटेशन है, योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस मस्ट बी एग्री, योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट व्हाट यू फील टू बी ट्रू। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि इस कोटेशन में कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, जो हमारा माइंड का दो पार्ट है, वो दोनों एग्री होना चाहिए कि आप एक्चुअल में अमीर बन रहे हो, तभी वो सच होगा। वरना आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड बिलीव नहीं कर रहा है, या आपने अपने माइंड में कुछ निगेटिविटी डाल रहे हो, तब आप एक्चुअल में अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि निगेटिविटी के कारण हमारा माइंड डल होता है, जिससे हम और जो करेक्ट पाथ है उससे दूर जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे, इवनी एंड जेलेसी आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू द फ्लो ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ईर्ष्या करते, किसी से जलन करते हो, तो ये क्या आपके फ्लो ऑफ वेल्थ यानी वेल्थ प्रोड्यूस करने में ये ब्लॉक है। किसी से आप जल रहे हो, अमीर लोगों से जल रहे हो, या आपके अंदर निगेटिविटी ज्यादा है, तो आप एक्चुअल में कभी अमीर नहीं बन सकते, ये फेलियर का कारण बन जाएगा। और यहाँ पे लास्ट कोट को मैं पढ़ना चाहूंगा, द ब्लॉक ऑफ वेल्थ इज इन योर माइंड, डिस्ट्रॉय दैट ब्लॉक नाउ। अब यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक कहाँ है, हमारे माइंड में है, योर माइंड, यानी आपके माइंड में ही ब्लॉक है जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। तो उस ब्लॉक को देखना है कि कौन सा ब्लॉकेज है और उस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और जो भी मैंने यहाँ पे बात की, तो आप अगर आपको आज डिसाइड करना है तो आज ही डिसाइड करें और नीचे कमेंट करें कि हाँ मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को अमीर बनना है।